मैं इस वक्त लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में हूँ। लेह लद्दाख का एक हेडक्वार्टर माना जाता है जहाँ पे सारे हायर ऑफिशियल्स, सारा ऑपरेशन लद्दाख का इसी डिस्ट्रिक्ट से होता है। मेरे पीछे लेह टाउन है। ये जगह जो है यहाँ पे अभी ठंड है, टेम्परेचर अभी लेह का जो है 13 डिग्री सेल्सियस है और हाइट जो है लेह की वो 14,000 फीट की है। सो हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट भी कहा जाता है और कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान जैसा है, आपको दूर दूर तक कोई वेजिटेशन नहीं दिखेगी। जहाँ तक हम मार्केट्स की बात करेंगे, यहाँ के मार्केट्स में अभी ऑलमोस्ट सारे दुकानें बंद है, सड़कों पे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। जब हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की ऐसा लॉकडाउन क्यों है, तो ये कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है उनके नंबर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। लद्दाख जैसी छोटी जगह जिसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस ऑलरेडी 500 से ज़्यादा हो चुके हैं। जिसके साथ साथ जो इंडिया और चाइना का जो फेस ऑफ लद्दाख के दो जगहों पे चल रहा है उसकी वजह से भी लोग एंग्शियस है क्योंकि काफ़ी ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है। आपको चॉपर्स, एयरफोर्स के जहाज़ें और हायर आर्टिलरी और उस सब की मूवमेंट्स आसपास इस जगह हो रही है क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। यहाँ पे एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, आर्मी कैंटोनमेंट्स है, तो आर्मी बड़े वे में यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ से सारा ऑपरेशनल काम होता है पूरे लद्दाख में। क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर रीजन है जहाँ पे आपका बॉर्डर चाइना के साथ है और आपका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है और सबसे बड़ा ग्लेशियर जो बॉर्डर ग्लेशियर सियाचिन भी इसी लद्दाख इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जो फेस ऑफ अभी चल रहा है पैंगोंग रीजन में और गालवान वैली में, अगर हम थोड़ा जियोग्राफी की बात करें, ये मेरे पीछे लेह टाउन है और यहाँ से उस तरफ अगर हम जाएंगे मेरे दाईं ओर है, यहाँ से पैंगोंग एरिया पड़ता है। दूसरा अगर हम गालवान वैली की बात करें, गालवान वैली मेरे सामने पड़ता है जो यहाँ से 250 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पे है। गालवान वैली की अगर हम बात करें, गालवान वैली ही वो जगह है जहाँ पे 20 भारतीय सोल्जर्स मारे गए जब क्लैशेस चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच में क्लैशेस हुए थे। उन क्लैशेस में 20 भारतीय सोल्जर्स मारे गए थे, जिसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने यह कहा था कि चाइनीज फोर्सेस को भी कैजुअलिटी सफ़र करनी पड़ी, जिसकी कंफर्मेशन चाइना ने कभी नहीं दी। इसके साथ साथ जो आर्मी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स जो गालवान वैली में मारे गए थे, उनकी डेड बॉडीज़ लेह लाई गई थी। लेह के हॉस्टल में उनका पोस्टमार्टम हुआ और आज सुबह सुबह उनकी डेड बॉडीज़ उनके घरों की ओर दिल्ली और चंडीगढ़ की ओर रवाना कर दी गई। जिसके साथ साथ जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उन रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि जो आर्मी का अपना हॉस्टल लेह में है वहाँ पे इंजर्ड सोल्जर्स को ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास और ऑफिशियली कोई ऐसा नंबर भी अभी तक आर्मी ने रिलीज नहीं किया है कि कितने लोग इन जख्मी हैं। कल कुछ न्यूज़ एजेंसीज के रिपोर्ट्स के द्वारा ये रिपोर्ट आई थी कि 4 भारतीय सोल्जर्स क्रिटिकली इंजर्ड है, लेकिन जिनका अभी कहा जाता है वो स्टेबल कंडीशन में। तो हमने लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो इस फेस ऑफ को कैसे देखते हैं। काफ़ी मुझे लगता है कि ये काफ़ी मतलब फ़र्क हुआ लोगों के जहन पे, क्योंकि अब सब में ज़्यादा थोड़ा बहुत पैनिक तो है ही है। पहले तो कोरोना की वजह से पैनिक था, अब चाइनीज़ के ये जो फेस ऑफ हो रहा है बॉर्डर पे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी पैनिक है लोगों में। यहाँ के लोकल बिल्कुल तैयार है 101%। यहाँ हर वक्त, इससे पहले भी करगिल वार में हुआ तो उस टाइम भी सारे ने पूरा सपोर्ट दिया था। अभी भी कोई यहाँ पे सारे जाएंगे देश के लिए। कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आज सबसे दुखद बात यह है और मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे बॉर्डर के इलाके में कितना दूर। अब देखिए, कम्युनिकेशन को ले शहर में बहाल होके, नॉर्मलाइज होके, रेगुलराइज होके ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। चांगथांग रीजन में, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर में अभी भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है हमारा। चाइनीज फोर्सेस, जो चाइना के जो बाशिंदे हैं, जो डेमचोक के उस तरफ बैठते हैं, वो लोग मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहे हैं। वो लोग आज बड़ी मुश्किल से, हमारे पास फ़ोन, वहाँ पर फ़ोन ही नहीं है हमारे पास। पहले हमारे पास DSPT होता था, वो भी आप वापस ले लिया है। सैटेलाइट फ़ोन की हम बात ही नहीं कर सकते वहाँ पर। आज के तारीख में यहाँ पर मोबाइल टावर्स ने बड़ा एक टूटा फूटा हमारे मोबाइल कनेक्टिविटी है जो कोर्जोक में थोड़ा बहुत चलता है। और जितने भी ये ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो बिछाया गया पिछले एक वार फुटिंग पे, जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाया गया कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, 4G कनेक्टिविटी के लिए बॉर्डर एरियाज़ में, पूरा ईस्टर्न सेक्टर में वो आर्मी के कंट्रोल में है। हमने आज लेह में कुछ लोकल से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो इस कन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि लद्दाख एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे ऐसे फेस ऑफ
बहुत पहले भी होते आए हैं चाइना के साथ, और जहाँ पे मिनी वॉर लाइक सिचुएशन जो 1999 में हुआ था कारगिल के साथ, कारगिल में पाकिस्तान के साथ, वो भी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। तो लद्दाख बीइंग ए सेंट्रली लोकेटेड एंड जहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है,